इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके नतीजे काफी ज्यादा कमजोर रहे हैं, मार्जिन्स में भी दबाव हमें देखने को मिला है सर। क्या किया जाए वीएसटी इंडस्ट्रीज अगर पोर्टफोलियो में है तो? देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो नंबर्स तो आपने जैसे बताया उस तरीके से सबड्यूडी है और बिलो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट है। अभी भी आप देखेंगे तो करीबन 219 के अराउंड यहाँ पर स्टॉक चल रहा है और एक डाउन ट्रेंड ही है, ओवरसोल्ड जोन में है, मंथली के 200 SMA के अराउंड बन रहा है, बट अभी भी कोई रिवर्सल्स नहीं है। एक डेड कैट बाउंस आ सकता है करीबन, अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 240 के लेवल आ सकता है, वहां पर एक बार निकलने की कोशिश करेंगे। जब तक स्टॉक हम्म। अपने 250 255 का जो 200 SMA उसके ऊपर चलना शुरू नहीं करता, तब तक यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर अजय जी का क्वेश्चन है जुबलेंट फूड वर्क को लेकर के। सब 4000 शेयर है इनके पास 430 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए इनको या फिर अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? जी सर, थोड़ा पिज़्ज़ा और ज़्यादा खाइए, डोमिनोज से मंगाइए तो स्टॉक में और बड़ी मूव आएगी। हैविंग सेड दैट, देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम है और एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर उन्होंने एंट्री की है, तो बिल्कुल होल्ड की हम्म। सलाह दी जाएगी। और आपका जो स्टॉप लॉस है 418 का, एक ट्रेडिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो स्विंग टारगेट है करीबन 460 तक के बन सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू रखिएगा। बिल्कुल अच्छे यहाँ पर रिवर्सल्स पैटर्न है, बट स्टॉक अभी भी अपने 200 SMA से काफ़ी नीचे है, तो 460 के अराउंड एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी है, तो वहां पर आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है। चलिए ठीक है, और ज्यादा अगर पिज्जा खा लेंगे तो इन्हें दिक्कत भी हो सकती है, तो वो जरा ख्याल में रखिएगा कि मुनाफा कमाने के चक्कर में कहीं कहीं अपना मुनाफा कहीं और ना देना पड़े आपको। देखिए ऋषि इसके जी, जो अलावा उनकी जो क्वांटिटी है और अगर 460 में बुक कर लेते तो पूरे साल आराम से घर पे बैठ के पिज्जा खा सकते हैं। और उसके बाद का खर्चा जो होगा सर उसके लिए कहाँ से आएगा? उसके बाद भी फिर हम FMCG को एक काउंटर दिला देंगे हाजमोला वाला। चलिए ठीक है। राहुल गुप्ता जी का क्वेश्चन है पॉलिसी बाजार को लेकर के। पॉलिसी बाजार क्या न्यू एंट्री की जा सकती है? जी देखिए, PB फिनटेक की अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक एक लगातार डाउन मूव में रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी भी स्टॉक एक साइडवेज काउंटर है, करीबन 1650 के अराउंड रेजिस्टेंस है, अपना 200 SMA है करीबन 1660 के अराउंड, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 1500 का जो जोन है वहां पर एक सपोर्ट ले हम्म। रहा है, तो अभी भी कोई ब्रेकआउट नहीं है। माफ कीजिए 1670 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद अगर कोई मूव आता है या फिर अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है वहां पर कोई हम्म। क्लोजिंग अच्छी मिलती है आवरली या 15 मिनट चार्ट पर, तब यहाँ पर आप देखेंगे। अभी तो एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको होल्ड करना तो कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना, ठीक है। इसके अलावा सर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज देख लीजिए। आज 3 पॉइंट माफ कीजिएगा 2.35% ऊपर है 532 के भाव पर। इनका कहना है सौरभ जी का कि ये खरीदारी इसमें करना चाह रहे हैं, तो क्या इन लेवल्स पे किया जाए या थोड़ा सा अभी वेट करें, थोड़ा नीचे आए तब खरीदें? जी 489 490 के अराउंड एक अच्छा बेस बना है, उसके स्टॉप लॉस के हम्म। साथ आप अगर आप एंट्री कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करनी चाहिए। अगर 480 490 के अगर जोन टूटते हैं तो यहाँ पर करीबन 430 के लेवल बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर 100 रुपीज से स्टॉक चलना शुरू किया था, करीबन 610 650 तक पहुंचा था स्टॉक, वहां से करेक्शन है। करेक्शन अभी डेली चार्ट्स पर यहाँ पर अपने 52 EM है जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वहां पर एक बार होल्ड करता दिखा है, बट जैसे ये स्टॉक हम्म। ब्रेक करेगा यहाँ पर तो अपने जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वीकली या मंथली चार्ट पर, वहां पर जो एवरेज से कैच करने जाएगा और जो एवरेज से काफी नीचे है। तो अगर हम्म। स्ट्रक्चर में कोई आपको बड़ी गिरा या आपको यहाँ पर बड़ा फेरफार नहीं दिखेगा, बट आपके जो प्राइजेस है काफी बड़े गिर सकते हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक हम्म। चल चुका है और करेक्शन में है, तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें या फिर 490 का एक स्टॉप लॉस लेके आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को रख सकते हैं। इसके अलावा सर यहाँ पर सुफियान जी का क्वेश्चन है सन फार्मा को लेकर के। परचेज क्या है इन्होंने 1993 के प्राइस पर आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ ऑल टाइम हाई। इनको क्या आगे होल्ड करना चाहिए जी और कब थोड़ा तक होल्ड करना चाहिए? जी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर उन्होंने एंट्री की है, बट अभी भी देखिए स्ट्रक्चर तो उन्होंने जो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया है जो ऑल टाइम हाई का, वो बिल्कुल हम्म। सही है और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया है। बट स्टॉक में आप देखेंगे तो लगातार करीबन 10 वीक से स्टॉक एक अप मूव हम्म। रहा है और कंसोलिडेशन हम्म। भी डेली चार्ट्स पर अच्छे हुए हैं। बट अगर स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती है करीबन 1900 1930 के जोन में, तो वहां पर थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करें, और जो स्टॉप लॉस है आपका करीबन 1850 के अराउंड हो सकता है, और वहां से अगर चलेगा स्टॉक तो अमूमन जो अपना लाइफ हाई या 52 एक हाई निकालता है या स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है तो करीबन 15 to 20% के रिटर्न्स दे रहा है। बट स्टॉक काफी लार्ज कैप स्टॉक है और निफ्टी फार्मा का स्टॉक है, तो यहाँ पर थोड़ा लो बीटा स्टॉक है, तो यहाँ पर चलने में आपको 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं, बट काफी अच्छे हम्म। पैटर्न से कंपनी के बिजनेस मॉडल्स भी अच्छे,
बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। अगर नीचे आता है तो स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा सा ऐड करिए। 1850 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए 18-15 का स्टॉप लॉस, और आप टाइम होराइजन थोड़ा सा स्ट्रेच करने की आपको यहाँ से सलाह दी गई है। इसके अलावा सर दो काउंटर्स देख लीजिए, टाटा एलेक्सी और सुप्रीम इंडस्ट्रीज। यहाँ से नजरिया रखते हैं 1 से 2 वीक का, महीना कह रही हूँ, वीक का इनका पर्सपेक्टिव है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर? जी, देखिए टाटा एलआईसी की अगर बात करेंगे तो करीबन 30 to 50 के अराउंड हमने बात की थी और वहां पर बाइंग की सलाह दी थी, और करीबन इसी जोन के टारगेट्स हमने सजेस्ट किए थे। अब वो टारगेट्स हम्म। अचीव होते दिखे और जो गैप था वो गैप भी फिल हो चुका है। अब यहाँ से अगर सस्टेन होता है करीबन 3600, 3595 के जोन, तो यहाँ पर करीबन 3855 के टारगेट्स बन सकते हैं। बट थोड़ा सा हम्म। रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे तो फेवरेबल नहीं है, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करे और यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा सा वेट कर ले, करीबन 3600 के अराउंड आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3420 का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सर एसएमएल महिंद्रा देख लीजिए, आज दूसरा दिन है लगातार अपर सर्किट में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आगे आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए ऋषि जी, जो कहावत है ना, ऊपर वाला देता है जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो देखिए हम्म। 2 दिन में 40%। जो हम्म। एमएनएम का जो उनका ट्रक बिजनेस था वो उन्होंने यहाँ पर एसएमएल सुजुकी को बेचने का उन्होंने जो कल के बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार 2 वीक से 2 दिन से एक अपर सर्किट में स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब फ्रेश ब्रेकआउट्स है, हम्म। बट डेली चार्ट्स पर हम्म। आप देखेंगे तो करीबन 3500 वाला स्टॉक 5500 हो चुका है। तो अभी तो आपको हम्म। फ्रेश एंट्री वैसे भी नहीं मिल सकती क्योंकि अपर सर्किट में है। बट यहाँ पर अब आपके पास ऑलरेडी है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 4900 के साथ आप बने रह सकते हैं। बट अमूमन ऐसे स्टॉक में आपको एंट्री और एग्जिट दोनों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार हम्म। करीबन 6000 के टारगेट, 6000 के लेवल आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के जो नतीजे निकल कर के आए सर, इसने तो तोड़ दिया शेयर को, 3% तक टूटा है। यहाँ पर क्या किया जाए? देखिए आउट ऑफ फ्लेवर स्टॉक है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी रैली हुई थी रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर, और हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में भी काफी बड़ी हमें रैली अच्छी देखने को मिली थी आफ्टर द रियल एस्टेट स्टॉक बड़े मूव हो चुके थे। यहाँ पर स्टॉक ने कुछ नहीं किया था, करीबन आप देखेंगे तो 530, ऊपर के जोन में 560, 30 पॉइंट के बैंड में स्टॉक यहाँ पर कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर अभी भी साइडवेज काउंटर है, 560 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तब भी आप यहाँ पर देखें। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, 530 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। वो टूटता है तो करीबन 480 के जोन बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, और केपीआईटी टैग 590 के भाव पर, और इसमें भी अच्छी खासी गिरावट, 7% से ज्यादा ये भी टूटा है। क्या किया जाए सर केपीआईटी में? जी, देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कल के सेशन में करीबन 6% के अराउंड अप था स्टॉक, आई थिंक हम्म। 8 to 10% हुआ था, और फिर थोड़ा सा ऊपर से गिरावट आई थी। अब भी आप देखेंगे तो आफ्टर द अर्निंग्स यहाँ पर 8% का डाउन है। यहाँ पर जो लोज बने थे करीबन 550, 540 के जोन में, अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो वहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस लेके आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ऊपरी स्तरों में करीबन 640, 650 के जोन में यहाँ पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉक एक रेंज बाउंड ही कारोबार कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए एक निमंत्रण आया है पिज्जा पार्टी का, अजय जी की तरफ से। कह रहे हैं कि सर जब 465 पर आएगा तो मैं 1200 वाला पिज्जा खाऊंगा और आपको याद करूंगा, और मिल सके तो पार्टी करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर सर। अगर आप इस तरफ आए तो बता दीजिएगा। अ, आपको पार्टी का निमंत्रण आपको तो मिल चुका है। ठीक है, जो जिसने बीच में बताया उसको किसी ने नहीं पूछा है। टाटा स्टील। बट पूरी टीम टाटा। में उर्वशी जी, पूरी टीम जाएगी फाइनेंस ज्ञानी की, तो पैसे अच्छे बन रहे हैं तो पूरी टीम पिज्जा पार्टी करेगी। सर आप मुझे ना एक धीरे से मैसेज कर दीजिएगा कि टारगेट्स आ गए हैं, अजय जी ने पार्टी दी है तो हम जा रहे हैं, तो बिल्कुल बाकी सर। आगे का काम मैं संभाल लूंगी। और देखिए पार्टी अगर अजय जी ऑफर भी करे तो आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बड़ौदा रहता हूँ तो वहां पर आने में ही थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा, तो आप ही मेरे बिहाफ में कर लीजिए। एड्रेस, उसके लिए एड्रेस लगेगा। ठीक है।